नमस्कार सभी सज्जनों को। आज सोमवार का दिन है। आज हम संत सोमवार के तहत संतों की वाणी का थोड़ा मनन करते हैं। आजकल हम संत कबीरदास जी के दोहे कुछ पढ़ रहे हैं। हम कहते हैं वो अनपढ़ थे और एक गरीब घर में पैदा हुए थे, लेकिन जो ज्ञान उनको अंदर था वो किसी एक बड़े जो अपनी पूरी ज़िंदगी लगा लेता है, ऐसे संतों को प्राप्त होता है। उनकी जो विहंगम दृष्टि थी, जो उनकी सोच थी, उनकी ऑब्जर्वेशन ने हमको इतने बढ़िया दोहे दिए हैं। स्वर्ग नरक सब चीज़ का जो चिट्ठा है हमारे सामने उन्होंने खोल के रखा हुआ है। आइए हम आज आत्मा के बारे में जो कहा हुआ है, आत्मा क्या है क्या नहीं, उसके बारे में जो वर्णन किया है उन दोहों पर आज मनन करते हैं। आज का पहला दोहा पढ़ता हूँ मैं। पानी ते हिम भया हिम है गया बिलाई, जो कुछ था सोई भया अब कछु कहा न जाए। पानी ते हिम भया हिम है गया बिलाई, जो कुछ था सोई भया अब कछु कहा न जाए। पहले इसी से मिलता जुलता एक दोहा उनका और है, उसको ही पढ़ लेते हैं क्योंकि दोनों का अर्थ लगभग बराबर है। जल में कुंभ कुंभ में जल है, बाहर भीतर पानी, फूटा कुंभ जल जल ही समाना, यही तथ्य कहियो ज्ञानी। देखो यहाँ पर कितनी बढ़िया बात होनी है। यहाँ पर जो ब्रह्मा और आत्मा का जो अद्वैत संबंध स्थापित करना है उसके बारे में वो कहते हैं। वो कह रहे हैं संत कबीरदास जी कि जिस प्रकार पानी से ही बर्फ बनती है और जब पिघलती है पुनः वो पानी में परिवर्तित हो जाती है, इस प्रकार जीवात्मा ब्रह्मा का ही अंश है और मृत्यु को प्राप्त होने पर पुनः उसी परमात्मा में लय हो जाता है। इस प्रकार तत्व या आत्मा अंततः अपना प्रकृत स्वरूप ग्रहण कर लेता है। अभी जिसे हम शरीर कह रहे हैं, देह कह रहे हैं, इसमें से हम कहते हैं ना प्राण निकल गए। ये प्राण जो पूरा इतना एक विहंगम जो अंतरिक्ष है, जो हमारा वायुमंडल है ना, उसी में तो समा जा रहा है। उसी से ये उद्भूत हुआ था, उसी से ये पैदा हुआ था, उसी से ये किसी के गर्भ में आया, किसी माता के गर्भ में आया, फिर शिशु ने जन्म लिया। लास्ट में जब मृत्यु हुई, जब निकले जो प्राण कह रहे हैं, तो दोबारा इसी वायुमंडल में समा गया। कितने बढ़िया एक उदाहरण से, एक पानी के उदाहरण से ऐसे ही कह रहे हैं कि कुंभ जो है, कुंभ में जल रखा हुआ है, वो कुंभ जो है समुद्र में रखा हुआ है। जैसे ही फूटा तो कुंभ का पानी गिरा तो समुद्र के पानी में समा गया। तो समुद्र में पानी की तो विशाल जल राशि है। तो कितने बढ़िया तरीके से हमने आत्मा और ब्रह्मा के बारे में संपर्क स्थापित करके दिया है, बिल्कुल सिंपल सरल शब्दों में, जहाँ पर को आपको कठिन क्लिष्ट कहीं कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। इतनी बढ़िया तरीके से उन्होंने ये सब बताया है। आइए दूसरा दोहा आज का। भली भई जूबे पड़िया, गई दशा सब भूल, पाला गली पानी भया, धूली मिलिया उनकूल। भली भई जूबे पड़िया, गई दशा सब भूल, पाला गली पानी भया, धूली मिलिया उनकूल। इसका भावार्थ है, बहुत बढ़िया हुआ, अच्छा हुआ कि सदगुरु कृपा ने मृत्यु के भय से अवगत मुझे कराकर सांसारिक माया मोह आकर्षणों से विमुख कर दिया और मैं तपस्या की साधना के मार्ग पर अग्रसर हुआ। जैसे हिम गलकर पानी के यथार्थ में आ, निसीम ब्रह्मा की सीमा में जाकर मिला, अर्थात आत्मा ब्रह्मा में लय हो गई। यहाँ पर वो कह रहे हैं, देखो अगर अच्छी संगति मिल गई, अच्छा गुरु मिल गया, तुमको बताएगा कि ये देखा जाए तो शरीर क्या है, खाली एक पुतले के समान है। ये पुतले में क्या है, इंद्रियां अगर ना हो ना तो उनके बगैर शरीर कुछ नहीं है। फिर तो खोखला है, एक पुतला है, जैसे आपने रखा है, रोबोट रखा है, एक गुड़िया आपने रखी, समझ लो फिर शरीर उसी की तरह है। सारा खेल इंद्रियों की वजह से, पूरा आकर्षण इंद्रियां पैदा कर रही हैं। इंद्रियां ही जो है माया की ओर शरीर को आकर्षित करती हैं। तभी जाके जो देह रूपी इंसान है, जिसका नाम आप XYZ कुछ भी रखो, वो तरह तरह के पाप करता है, कुकर्म करता है, उल्टे सीधे काम करता है। तो यहाँ पर इसलिए कह रहे हैं कि सदगुरु अगर मिल गया, उनने मेरे को बता दिया सदगुरु ने कि बेटा जो तू पढ़ रहा है देख ले, खाली सोच के देख, खाली इंद्रियों को अलग करके देख शरीर से, फिर इस शरीर की क्या हैसियत है, तब तुझे पता लग जाएगा कि ये तो सारा का सारा खेल माया का है और कुछ नहीं है।
आइए आज दोहा पढ़ते हैं तीसरा। चौहटे ते चंता चढ़ी, हाड़ी मारत हाथ, मीरा मुझसु मेहर करी, इब मिलो न काहू साथ। चौहटे चिंतामणि चढ़ी, हाड़ी मारत हाथ, मीरा मुझसु मेहर करी, इब मिलो न काहू साथ। इसका भावार्थ यहाँ पर है इस दुनिया में, इस संसार के बाजार में जो चौराहा है, यहाँ पर जो जीवात्मा रूपी मणि, चिंतामणि बिक्रे के लिए रखी गई है, माया रूपी दलाल ने तभी उस पर हाथ रखना आरंभ कर दिया, अर्थात जो माया की आकर्षण है उसे उलझाना प्रारंभ कर दिया। हे गुरु, आप मुझ पर कृपा कर इस माया भ्रम से निकालिए, अब मैं फिर कभी प्रपंचों में न पढ़ूंगा। शिशु पैदा हुआ, अपने स्कूल में जाता है, वहाँ कोई बच्चा उसे दिखाता है मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, मेरे पास वो है। घर में आके फिर अपने पेरेंट्स से कहता है उसके पास तो फला है, मुझे भी चाहिए, मुझे भी चाहिए। वहाँ से माया का जो आकर्षण है बचपन से शुरू होता है। फिर थोड़ा बड़ा होता है, फिर उसको फिर राग द्वेष ईर्ष्या थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगते हैं। फिर युवा अवस्था बनता है, वहाँ उसको विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण पैदा होता है, फिर वो धन के प्रति आकर्षण होता है। तो ये ताउम्र ये सब चलता रहता है। तो संत कबीरदास जी कह रहे हैं कि हे गुरु, मुझे भ्रम से निकालो, मैं कहा भ्रम में फंसा हूँ, ये भ्रम तो कभी खत्म ही नहीं हो रहा है। हम बचपन से लेके अभी तक जहाँ चल रहे हैं, ये माया किसी न किसी रूप में प्रलोभित कर ही रही है। मुझे एक बार निकाल दो, मैं दोबारा ये भ्रम सागर में बिल्कुल भी नहीं पढ़ना चाहता। यहाँ पर संत कबीरदास जी ये कह रहे हैं, उनको थोड़ा समझ आ रही है, कह रहे हैं अगर गुरु एक अच्छा मिले तो इन प्रपंचों से, माया मोह के जाल से हमको निकाल दे, क्योंकि तो कभी खत्म ही नहीं हो रही है। बच्चे से लेके बूढ़े उन तक सब चलता आ रहा है। बूढ़ा भी जो हो रहा है वो कह रहा है यार इतनी प्रॉपर्टी है, ये है, बैंक में इतना बैलेंस है, ये है, वे फला ढिमका, इतनी सारी चीज़ें वो सब चलती ही रहती हैं, लेकिन आदमी की समझ में चीज़ें नहीं आ पाती हैं। ये कोई अच्छा सदगुरु पथ प्रदर्शक अगर हमें मिल गया, उसी की तरह से ये सब हो सकता है। अच्छा, आप लोग भी आचार्य प्रशांत से जुड़िए, अच्छा ज्ञान दे रहे हैं आजकल वो, और भी बहुत से लोग हैं। आइए अंतिम दोहा आज का। पंछी उड़ानी गगन को, प्यंड रहा परदेश, पानी पिया चंच बिन, भूली गया यह देश। पंछी उड़ानी गगन को, प्यंड रहा परदेश, पानी पिया चंच बिन, भूली गया यह देश। इसका अर्थ है कि जो पक्षी रूपिणी, पक्षी के रूप में जो आत्मा है, शून्य प्रदेश रूपी गगन को उड़ गई है, एवं साधक का शरीर इसी लोक में रह गया। शून्य प्रदेश में पहुंचकर इस पक्षी ने बिना चोंच के सहस्त्रदल कमल से स्रवित अमृत का पान किया। इस अमृत पान के आनंद के सम्मुख तुच्छ सांसारिक आनंद विस्मित हो गए। देखो यहाँ पर कहा है कि जब शरीर से आत्मा मुक्त होती है, जो प्राण मुक्त होता है, वो तो फिर क्या है, क्योंकि शरीर क्या है, उसमें इंद्रियां हैं, अब वो जला दिया, भस्म कर दिया, तो इंद्रियों का खेल खत्म। अब तो जो मुक्त हुआ है ना, उसमें तो ये इंद्रियों का प्रभाव पड़ेगा नहीं। अब वो यहाँ पर कह रहे हैं कि वो ऐसी जगह में चला गया, ऐसे शून्य प्रदेश में चला गया कि वहां पर उसको बिना चोंच की भी, कह रहा बिना चोंच की भी, कह रहा है इंद्रियों की अब जरूरत नहीं पड़ी। वहां पर इतना पानी पी लिया उसने, जो शास्त्र कमल दल से निकला हुआ जो पानी था, जो अमृत पान है, इतना बढ़िया अमृत पान है कि जो संसार के जो सारे भोग जिनके लिए आदमी परेशान रहता है, हत्या कर देता है, मार देता है, काट देता है किसी को भी, वो सुख फिर कुछ भी नहीं है जो सुख उसको मिल गया मुक्त होने के बाद, क्योंकि वहां पर इंद्रियों का जाल है ही नहीं। हम जितने फंसे रहते हैं दुनिया में, सब इंद्रियों का जाल होता है। हमारा मोह माया आकर्षण ये हमें जकड़े रहता है, और जब आभास हो गया उस ब्रह्मिक सुख का, तो उसके बाद सारे सुख जो संसार है फिर तुच्छ रहेंगे। कई लोगों के आपने उदाहरण देखे होंगे, अपनी पूरी धन दौलत छोड़ के वो लोग कोई आदिवासी इलाकों में, कोई जंगल में, कहाँ गरीबों के बीच में रहकर जीवन सेवा कर रहा है। नहीं तो वो तो सारी सुख सुविधाएं भोग उसके पास थी, लेकिन उसने जीवन का अर्थ समझ लिया, अब वो मजे में है।
हम कई लोग कहते हैं संसारी, अरे यार क्या, जैसे महात्मा बुद्ध के लिए कहते हैं वही भरी जवानी में उनने ये गलत किया, परिवार को नहीं छोड़ना चाहिए। आप सोचो जिसमें आदमी कल्पनाएं करता है, मैं शादी करूंगा, मैं ये करूंगा, मेरा घोड़ा, मेरी गाड़ी, मेरी बंगले, मात्र 26 वर्ष की अवस्था में उनने अपने घर को त्याग कर दिया। 1 वर्ष का उनका बच्चा, एक उनकी नवयुवती, उनकी पत्नी, उनकी रानी और राजकुमार हैं, क्योंकि उनको सुख का आभास हो गया था। ये जो उनको लगा जो मैं जो जी रहा हूँ ये तो क्षणिक है, ये कुछ नहीं, मोमेंटरी है। असली सुख की तलाश में निकले तो उसके बाद बुद्ध बन के आए, यही असली जीवन है। तो ये थे आज के दोहे, कैसे लगे जरूर बताइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।